श्री किशोरी जी की ऐसी अद्भुत कृपा। ठाकुर जी के पास मुंदरी मिल गई। ठाकुर जी उदास होकर वहां से चले गए। अब जैसे ही ठाकुर जी वहां से गए, ललता विशाखा ने किशोरी जी को रोको, बोले आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहां जाऊं? क्यों? ग्वाल बालन के पास गए हो तो ये सबरी जाकर के माऊ बता देंगे कि मुंदरी मेरे पास मिल गई, और यदि मैं घर गए तो मैया ते जाके बता देंगे कि यानी किशोरी जी की मुंदरी चुराई। ठाकुर जी बोले ना यहां जा सके ना वहां जा सके, कहां जाएं? बोले तो सो जाओ। और महाराज एक कदम्ब की छांव के नीचे ठाकुर जी सुंदर सेज बना करके और वहां सो गए। ऐसे ढीठ हैं हमारे कन्हैया, चोरी पकड़ी गई है, उन्हें नींद आ रही है, सो गए वृक्ष के नीचे जाके, चिंता विहीन हो गए। कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़ोगे हूं, कोई बाहर के इन्हें तो ना पकड़ो। सो गए। अब तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियों को किशोरी जी डांट रही हैं। बोले तुमको शर्म नहीं आती है, और वो श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उनसे कह दी तुमने, बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, चलो उनको मनावे चलो। सहचरी बोली तो किशोरी जी ने केवल भ्रगुटी टेढ़ी की, बोले समझ नहीं आ रही है बात, चलो। श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो? वे श्रम में रहेंगे तब तक मेरा हृदय विचलित रहेगा, चलो प्रणाम करवे चलो, क्षमा मांग के आएंगे। सब सहचरीन को संग लेकर के किशोरी जी जैसे निकसी, वो तो नंद भवन को जा रहे हैं, इतने में बीच में कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पौड़े हुए हैं। ललिता विशाखा आदि सबन के संग में गई, देखो तो श्याम सुंदर सोए। आहा कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया भेजा कन्हैया को, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल। ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को दर्शन किशोरी जी कर रही हैं खड़े खड़े, इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। इतने में ललिता विशाखा को सूझा ऊधम, बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फिर ये आमेंगे रोते रामते आमेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी ठाकुर जी की कमर पे, क्षुद्र घंटे का। अच्छा पता है आपको, श्याम सुंदर कोंदनी ऐसी साधारण कोंदनी नहीं पहनते हैं। कैसी कोंदनी पहनते हैं? क्षुद्र घंटे का, छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें कोंदनी में। क्यों? ये बचपन से ही ठाकुर जी पहने। जब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलवो सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पल्लू पकड़ लें और मैं हूं चलूंगा संग में। अभी नेक नेक चलनो सीखे तो यशोदा मैया बोले चल आला, मैं तो मटका पकड़ूंगी, तेरा हाथ पकड़ ना पाऊंगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ करके मुंह में उंगली दबाए, चारों तरफ देखते चले और मैया के पीछे पीछे जामे। लेकिन जैसी कोई गोपी देखे कन्हैया जा रहे हैं सो हाथ में माखन लेके आवे, लाला आजा आजा माखन खावे को, सोई वो तो मन मैया की चुनरी छोड़े वह गोपी के पास चले जाए, और माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम है, मैया ने एक दूर चली जाए, ने एक दूर, लाला कैसो, लाला कहाँ गए हो? अरे मेरो लाला कहाँ गए हो? वह ढूंढे सब जगह खोजे, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती भैया आवे, सबंत पूछा अरे मेरो लाला देखो, मेरो कन्हैया देखो। इतने में कहा पावे एक गोपी की गोद में बैठ के वो तो माखन खा रहा है। मैया बोली लाला तो रोज कभी कहीं भग जाए कभी कहीं भग जाए, क्या करें? सो आज मैया लाला की कोंदनी उतार के और सुनार के पास लेके गई और बोली यहाँ में एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों? बोले जब कबू मेरो लाला या पहन के चलेगो तो घंटी की आवाज आती रहेगी, मुझको पतो लगती रहेगी कि मेरो लाला कहाँ जा रहा है। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ऐसी कथा आवे
ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ठाकुर जी जातना 3 वर्ष के भये, यशोदा मैया ने लाला को सवेरे सवेरे कौंधनी पहना दी। और कौंधनी जैसे ही ठाकुर जी ने पहनी तो यशोदा मैया के सिर पर दोनों हाथ धर के ठाकुर जी अपनी कमर को मटका में व क्षुद्र घंटिका के स्वर पर ठाकुर जी नृत्य करें, सबरे गोकुल वासिन को आनंद दे में। तो ऐसी ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी वो उतार ली, सबरो श्रृंगार उतार करके, और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर ली और सबरी पोटली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके माँ बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे वन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्रन ने छोड़ के तो सब हरण है गयो। कौंधनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललिता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहां ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दई, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी का है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह। तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो। चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के, सुंदर चुनरी सी लगा के, मुंह में दबा करके, बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके, बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखीन के पास। ललिता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललिता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काहे को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई, मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली भूरी री भवन में तो बावरी भई रे। अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है, वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे थे।
ललिता विशाखा बोली भैया यहाँ की स्थिति तो बहुत दयनीय है, नेकात देर में आगे प्राण निकल जाएंगे, यदि कोई या को दर्शन नहीं कराया तो कहा करें। इतने में ललिता बोली, बोले एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन, अब कन्हैया कौन पकड़ के लावे, वो तो वैसे ही रूठो बैठो हमते। कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो। किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो। इतने सुंदर किशोरी जी लग रही, कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललिता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है। अरे अरे बहन देखियो, मुंह को तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही है। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा, ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे। अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के बिरहणी, और ऐसे रो में। जैसे ही किशोरी जी आई, ललिता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, 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 कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, सिर जमुना जल मट की ग्वालिनी, सिर जमुना जल मट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप स्वधा निधि, मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप सुधा निधि, श्याम सुंदर को रूप सुधा निधि, श्याम सुंदर को रूप सुधा आज निधि। श्याम सुंदर के रूप में गौर सुंदर सामने खड़ी हैं, और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छुत्र घंटिका देख करके, पावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार को भूल गए हो कि मैं कृष्ण हूँ। स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को ही कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधा
पटकी ग्वालिनी, लोक लाज सब पटकी ग्वालिनी, नंद नंदन सोमट ग्वालिनी, नंद नंदन सोमट की ग्वालिनी। ओ कृष्ण दरस सोमट ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोमट की ग्वालिनी। कृष्ण दरस सोमट ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोमट की ग्वालिनी। अटकी ग्वालिनी, अटकी ग्वालिनी। अटकी ग्वालिनी। अटकी ग्वालिनी। ग्वालिनी विरह से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण कर जाएंगे, कन्हैया आके मुंह को हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे ही हृदय से लगाया, और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गया इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले ले लेकर के जा रहे हैं अपनो श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर, लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वो ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे, और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें, और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है। ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें। वो उनके सुख को भाव है, वह को विचार करो, और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ। हमारे ब्रज के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं,